प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज काव्यखंड के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 में कवि श्री कृपाराम खीड़िया जी ने बहुत अच्छे नीतिपरक दोहे लिखे हैं। कवि के जीवन के बारे में देखा जाए तो कवि कृपाराम खीड़िया शाखा के चारण थे। खीड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो कि खराड़ी गांव, जो हमारे राजस्थान के वर्तमान पाली जिले में है, वहाँ के निवासी थे। यानी इनके पिता जो थे हमारे पाली जिले के खराड़ी गांव के रहने वाले थे। हमारे राजस्थान का एक जिला है सीकर। वहाँ के जो नरेश देवी सिंह जी एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने इनकी कवि प्रतिभा और विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। यानी सीकर के जो राजा थे नरेश जो थे देवी सिंह जी, और उनके जो पुत्र थे राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने इनकी कवि प्रतिभा को पहचाना, इनकी विद्वता को पहचाना और इनको जो वहाँ के जो दो गांव थे महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा, वहाँ के गांव की जागीर प्रदान की। कृपाराम खीड़िया का रचनाकाल संवत जो है 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य, चालकनेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। यानी कृपाराम खीड़िया जी की जो रचना है राजियारा सोरठा, वही वर्तमान में उपलब्ध है। बाकी अन्य ग्रंथ इनके वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। राजियारा सोरठा ग्रंथ जो है कवि ने अपने सेवक राजा राम यानी राजा को संबोधित करके लिखे हैं। राजा राम यानी जो राजिया है कवि का एक विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, अर्थात राजा राम की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत उदास रहता था। उसका उदासी का कारण था कि मरणोपरांत कोई भी उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि पिता के बाद जो उसका वंश है वो संतान से चलता है। लेकिन राजा उदास रहने लगा। तब कवि कृपाराम जी ने उसको आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता के द्वारा उसको अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। यानी कवि ने समझाया कि संतान से ही व्यक्ति का नाम अमर नहीं होता है, आदमी का अपने कर्मों अपने गुणों से भी नाम अमर होता है। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। जो ग्रंथ था इनका राजियारा सोरठा, उसमें लगभग 140 सोरठे लिखे गए हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, सोरठा छंद है तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। जब 10वीं भाषा में आपको तो थोड़ा समझ से बाहर है, छंद अलंकार, ये जो हिंदी साहित्य जो 11 एकादश द्वादश में 11वीं 12वीं जो पढ़ते हैं भैया, उनकी ज़्यादा समझ में आती है। फिर भी मैं बीच बीच में जो भी होगा आपको इसकी जानकारी देता रहूँगा। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुणयुक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। कवि ने जो हमारा पाठ लिखा है, इस अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि ने मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का भी उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता
बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। तो कवि के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और पाठ परिचय के बाद हम कवि ने जो कुछ सोर्टे हमारे पाठ में लिखे हैं, हम एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं, उनका भाव आपको बताता हूँ मैं। नीचे कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं। तो दो सोर्टों से हमने एक एक भाग को इसको विभाजित किया है। तो पहला भाग, गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभले, उण नगरी विच नाव रोही आची राजिया। कोरज सरे न कोई कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकाया की होय रंगाशाला राजियां। इसी के कुछ कठिन शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे कि गुण अवगुण जिण गाँव। गुण और अवगुण, जिण यानी जिस, गाँव यानी गाँव में, सुने सुनता, कोई सांभले, सांभले नहीं समझता। उण नगरी विच नाव रोही आशी राजिया। उण नगरी यानी उस नगरी के बीच नाव है रहने से, रोही आची राजिया। रोही यानी निर्जन वन, आची यानी अच्छी। तो कवि ने कहा है कि, कवि कहते हैं कि जिस गांव में कोई भी व्यक्ति, जिन गांव यानी जिस गांव में कोई भी व्यक्ति गुण व अवगुण नहीं समझता। गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, यानी जिस गांव में कोई भी व्यक्ति गुण व अवगुण नहीं समझता, अर्थात जहां गुण और अवगुण में भेद करने की क्षमता न हो, उन नगरी विच नाव रोही आची राजिया, अर्थात उस गांव में रुकने से तो जंगल में रह जाना अच्छा है। उन नगरी विच नाव, उस नगर में रहने से तो अच्छे क्या है, रोही आची राज यानी निर्जन वन में यानी जंगल में रहना अच्छा है। अर्थात गुणों के बिना व्यक्ति का कोई महत्व व पहचान नहीं है। जिस गांव में गुण और अवगुण में कोई भेद नहीं है, एक समान एक लाठी से आंका जाता है, वहां रहना अच्छी बात नहीं है। कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना। आगे कभी लगा कारज यानी कार्य, सरे सफल होना, कोई यानी कोई भी, बल पराक्रम, पराक्रम या साहस, हिम्मत भी वही है, हिम्मत या साहस। हलकाया ललकारने से, की होए क्या होगा, रंगा रंगा हुआ, शाला यानी सियार। इस सोर्टे में कवि ने कहा है कि इस संसार में कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, यानी इस संसार में बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अर्थात कार्य करने के लिए शक्ति व साहस की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी कार्य हम करेंगे उसके लिए साहस और शक्ति चाहिए। बिना बल पराक्रम हिम्मत यानी बिना साहस के, हिम्मत के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हलकाया की होय रंगाशाला राजियां, यानी जिस प्रकार सियारों को ललकारना ही पड़ता है। और ललकारने से क्या होता है, जिस प्रकार सियारों को ललकारना ही पड़ता है, अर्थात कायर व्यक्ति को ललकारे बिना, कायर व्यक्ति को ललकारे बिना जीत प्राप्त नहीं होती। अतः पराक्रम, शक्ति और साहस जैसे गुण मनुष्य में आवश्यक है। तो कवि ने डिंगल भाषा के शब्दों में सोरठा छंद को अच्छा व्यक्त किया है, और कवि ने गुणों की पहचान करके बल और हिम्मत से कार्य करने की प्रेरणा भी हमको दी है। इसी के अगले पद में, मिले सिंह वन माह किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाह रहे उरदगत राजिया। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख से, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। तो कवि ने अगले पद में भी
नीतिपरक दोहों में बड़ी अच्छा संदेश दिया है। तो कवि कहते हैं कि मिले सिंह वनमाह, सिंह यानी शेर, सिंह, वनमाह वन के बीच में, किण किण मृग पशुओं ने, मृगपत यानी पशुओं का राजा, मृगपति यानी पशुओं का राजा, मृग कहते हैं हिरण को कि जोरावर यानी बलवान, अति जाह, अति यानी अत्यंत, जहाँ यानी जहाँ भी, रहे यानी रहना, उर्ध ऊंचा, गति यानी गति। तो कवि ने इसमें कहा है कि मिले सिंह वनमाह किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जहाँ रहे उर्ध गति राजिया। यानी कवि कृपाराम जी खेड़ा कहते हैं, राजा को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि शेर वन में प्राप्त होता है। शेर कहाँ रहता है? वन में रहता है, जंगल में रहता है। लिखा भी है मिले सिंह वनमाह, यानी शेर वन में रहता है। किण मृगा मृगपत कियो, जहाँ अनेक पशु पक्षी भी रहते हैं, शेर भी वहीं रहता है। लेकिन शेर को जंगल का राजा कौन बनाता है? किण मृगा मृगपत कियो, कौन से पशुओं ने शेर को जंगल का राजा बनाया है? बनाया किसने? चुनाव हुए क्या वहां पर? नहीं। लेकिन जोरावर अति जहाँ रहे उर्ध गति राजिया, हे राजिया, जिसके मन में अपार बल व पराक्रम होता है, जोरावर अति जहाँ यानी जिसके मन में अपार बल व पराक्रम होता है, उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है। अर्थात व्यक्ति के मन की भावनाएं ही व्यक्ति को शेर के समान निडर और साहसी बनाती है। अतः अपने मन में किसी प्रकार की कायरता धारण नहीं करनी चाहिए। शेर की भांति बलवान ताकतवर रहना चाहिए। शेर अपने बल ताकत के बल पर क्या करता है? जंगल का, पशुओं का राजा बन जाता है। तो हमें भी उस प्रकार से कायरता न रख करके अपने मन के अंदर हिम्मत, साहस, बल, पराक्रम रखना चाहिए। अगले सोठे में आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुग्ध से, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। तो आछा युद्ध अणपार, आछा यानी अच्छा, युद्ध यानी युद्ध, धार खगा, खगा यानी तलवार की धार, सन्मुख यानी सामने, हुए यानी भोगे हुए भरतार, भरतार यानी स्वामी या राजा, रसा यानी पृथ्वी या राज्य। तो अगर दो में काय आछा युद्ध अणपार धार खगा सन्मुख दसे, कभी कहते हैं कि आछा युद्ध यानी अच्छा युद्ध वही होता है जिसमें आमने सामने से, सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने से तेज चमकती हुई तलवारें चलती हैं। यानी आमने सामने जो युद्ध होता है, आमने सामने तलवार लेकर के जो युद्ध किया जाता है वही अच्छा युद्ध माना जाता है। अर्थात भीषण युद्ध जैसे कठिनाई को झेलकर जो साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करता है। लिखा भी है भोगे हुए भरताल रसा जी के नर राजिया, यानी भीषण युद्ध जैसी कठिनाई को झेलकर जो साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करता है वही कौन होता है? इस वीर भूमि का स्वामी यानी भरताल होता है, वही यहाँ का राजा होता है। अर्थात जो मनुष्य साहस पूर्वक कठिनाई को भोगता है वही इस भूमि का, इस पृथ्वी का स्वामी और विजेता बनता है। इन सोटों में कवि ने तद्भव, तत्सम और जैसे शब्दावली का भी प्रयोग किया है। वीरता और साहस से कष्टों को भोगने वाला ही विजय का ध्वज लहराता है और अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। यही शिक्षा कवि ने दी है। शेष अन्य सोटों को हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।